सामाइन गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रूनुमा होने वाले मुतअद्दिद इंसानी बहरान पैदा हुए। खासतौर पर पाकिस्तान में उन तब्दीलियों की वजह से ज़लज़ला और मुसलसल सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में लाखों अफराद बेघर और सैकड़ों मौत का शिकार हुए। उन बहरानों के दौरान दुनिया भर की मीडिया, खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया है, जहाँ इंसानी अलमियों की रिपोर्टिंग और उसके नतीजे में रूनुमा होने वाले असरात के हवाले से सारी दुनिया में बहस हो रही है। उन बहरानों के दौरान मीडिया के मजमूई किरदार को तो आमतौर पर सराहा गया, लेकिन इंसानी बुनियादों पर होने वाली रिपोर्टिंग सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत और यूनाइटेड नेशन के तहत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बुनियादों पर की जाने वाली मीडिया कवरेज के असूलों पर अमल दरामद के हवाले से कई सवालात भी ज़ेर बहस रहे। इन्हीं सवालात का जायज़ा लेने के लिए जब सिंध के ज़िला नशर व फरोज़ की तहसील मोरो के करीब वाक़े गाँव सदुजा में कायम एक रिलीफ कैंप के मुतासरीन का कहना था, अभी ये मेरा तकरीबन 10वां या 15वां इंटरव्यू है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे इंटरव्यू का बना क्या। तो इस तरह के मीडिया वाले जितनी भी आते हैं वो बगैर पूछे हमारे सामने माइक पकड़ लेते हैं कि यार ये मुझे बताओ। पानी ॾाढो आयो, असां बरसात पई वसे, पोइ ज़ोरी निकिरी पियासीं, हालत हुई असां सां, सिर बचाए पंहिंजे टायरनि ते चढ़ी पानी में लुढ़ी ॿाहिरि निकिता आहियूं रोड ते मथां। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से नकल मकानी करने वाले सैकड़ों आर्जी तौर पर आबाद खानदान को मीडिया से सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वो दौरान सैलाब तो बहुत पूछने आए, लेकिन बाद में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, जबकि उनके गांव पानी में अब तक डूबे हुए हैं। इसलिए मीडिया वाले अपने पसंद के वक्त और मनपसंद खबरों के लिए आए और चले गए। जी बिल्कुल, बारिश के दौरान तो हमारे पास मीडिया आई थी, कवरेज भी की थी, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त जो हालात इंतहाई ख़राब हैं, अभी तक हम जो है वो खेमों में बैठे हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं और रात के तो बहुत ही सर्दी होती है। बारिश के बाद हमारे पास मीडिया आई थी, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो अभी भी जो है बारिश के बाद अभी भी हमारे हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। मतलब टेंटों में बैठे हुए हैं, हमारे घर जो हैं पूरे तरह से गिर पड़े हुए हैं और अभी तक हम टेंटों में बैठे हुए हैं और इतनी सर्दी है और पानी खड़ा हुआ है हमारे आसपास और मच्छर आ रहे हैं इतने, हमारे बच्चों को, हमें मलेरिया हो गई है और सर्दी बहुत है क्योंकि टेंट लगा हुआ है। आपको तो पता होगा टेंट में से सर्दी कैसे आती है। तो अभी हम बहुत परेशान हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ मीडिया कोई नहीं है, कोई हमारा आवाज़ नहीं सुन रहा है। ज़लज़ला, तूफ़ान और सैलाब क्यों आते हैं, कब आते हैं, आने से पहले क्या करना चाहिए ताकि कम से कम नुकसानात हो सकें, दौरान सैलाब और दीगर आफात से कैसे बचा जाए और उन तबाहकारियों के बाद रेस्पॉन्स और रिलीफ के लिए क्या किया जाए, और सबसे अहम सवाल जो कि नज़रअंदाज करने की वजह से मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं कि आने वाले माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ख़तरात को कम करने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। क्या ये सब सवालात हमारे जदीद इंसानी मुआशरे में होने वाली तबाहकारियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा मीडिया करता है या नहीं? यही सवाल मैंने मुल्क के नामवर सहाफ़ी जनाब औरंगज़ेब खान से पूछा कि हमारी मीडिया इंसानी अलमियों की कवरेज के दौरान इंसानी अलमियों की रिपोर्टिंग और उन उसूलों जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पर मबनी हैं, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं करता। तो उनका कहना था, ऐसा नहीं है जी कि मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करता ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे। मीडिया करता है रिपोर्टिंग, लेकिन मीडिया और हमारे इदारे जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं वो बेसिकली जो पहला स्टेज है क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने का, उस पे ज़्यादा फोकस है। उस दौरान अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक तो इमरजेंसी होती है तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ज़ाहिर बात है। एक इंसानी बहरान होता है तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, तो मीडिया उस दौरान उसको कवर करता है, इदारे भी बड़े एक्टिव होते हैं हमारे। लेकिन जब बात उससे थोड़ी गुजर जाती है और जब रिकवरी तक आ जाती है, जो कि दो चीज़ें होती हैं जिसमें बहाली का वो और तामीर नौ का अमल आता है, तो उसमें चीज़ें बड़ी आहिस्ता पड़ जाती हैं। ज़ाहिर बात है बहाली और तामीर नौ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें लोगों को वापस लेके जाना होता है उस हाल तक जो कि वो बहरान से पहले या क्राइसिस से पहले थे। तामीर नौ तो उसको बेहतर तौर पे कर सकें ताकि आइंदा अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो उसको हम अब की बार जिस तरह नुकसान पहुंचा जान का या माल का, उस तरह नुकसान ना हो। लेकिन यही पे
जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज भी है रिपोर्टिंग की कि बहरान तो आ गया, अब जो है एक तैयारी करने का मौका है, एक प्रिवेंशन का उसकी रोकथाम करनी है, तो हम क्या अगले डिजास्टर के लिए तैयार हैं कि नहीं। और जब हमने जनाब औरंगजेब खान से ये भी पूछा कि क्या ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड या खास रिपोर्टर होना चाहिए, तो उनका कहना था डेफिनेटली, चूँकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है, इंसानी बहरान जो है हमारे मुल्क में, वो डिज़ास्टर्स के साथ, आफतों के साथ बंधा हुआ है, और वो आफतें जो हैं वो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही हैं। तो जो रिपोर्टर है वो क्लाइमेट चेंज पे, आफतों पे, डिज़ास्टर्स पे रिपोर्टिंग कर रहा है, उसका काम है कि वो ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग भी करे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इमरजेंसी पे रिपोर्ट करनी है, एक बहरान पे, इंसानी बहरान पे वो करना है, और आप इस बात पे फोकस नहीं करते कि किस तरह एक आफत के बाद दोबारा रीबिल्ड करेंगे और बेहतर तौर पे रीबिल्ड करेंगे ताकि अगले आफत के लिए आप तैयार हों, तो वो भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन अमल में रिपोर्टर अगर कर रहा है उसको, तो उसको बेहतर कॉन्टेक्स्ट है इस चीज़ का कि भाई क्या मसला हुआ था और उस मसले को क्या रोकथाम किस तरह हो सकती है, चीज़ों को बेहतर किस तरह बनाया जाए, तो वो फिर उसी डिज़ास्टर पे ज़्यादा बेहतर रिपोर्टिंग कर सकता है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के हवाले से। तो यस, स्पेशलाइज्ड रिपोर्टर का होना चाहिए, उसकी ये स्पेशलाइज्ड बीट होनी चाहिए ताकि वो क्लाइमेट चेंज को भी रिपोर्ट कर सके, ताकि उनका कॉन्टेक्स्ट एक ही हो। सामीन, ये इंसानी बहरान जब भी आते हैं तो मुख्तलिफ तबसरे गौर बहस होने शुरू हो जाते हैं, और उन तबाहकारियों की वजह माहौलियाती तब्दीलियों के अलावा इंसानी पैदा करदा वो रुकावटें भी होती हैं जिनकी वजह से मजीद नुकसानात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमने जब तैयब आफरीदी, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से तरबियत देते रहे हैं और एक निजी न्यूज़ नेटवर्क ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर हैं, उनका कहना था जो बुनियादी मसला है वो ये है, अगर आपने कोई गांव जो बनाया गया है या कोई बिल्डिंग बनाई गई है, होटल बनाए गए हैं, अगर वो पानी के रस्तों पे बनाए गए हैं, जिस तरह स्वात में हुआ था कि वहाँ पे रिवर स्वात के किनारे सब लोगों ने होटल्स बनाए थे, तो जब रिवर स्वात में फ्लडिंग हुई और जब जो पहाड़ों से वलेंची गिरे तो उनके होटल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए, पुल्स डिस्ट्रॉयड हो गए। इन चीज़ों पे जो है हम बता रहे थे, रिपोर्टरों को समझाना चाह रहे थे कि पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करें, ताकि जिन जिन इलाकों में जो है इस किस्म का मसला हुआ है, ताकि आइंदा अगर कोई इस तरह सिचुएशन बनती है, फ्लड्स आते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक मेकैनिज़म होना चाहिए कि अगर हमारे घर बनते हैं, हमारे होटल्स बनते हैं, हमारे सड़क बनते हैं, वो ऐसे तरीके से बने अगर आफत और डिज़ास्टर आती है तो उसमें उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करें डैमेजेस को, अगर पहली फुर्सत में हम इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर फ्लड्स आती भी हैं तो हमें नुकसान न पहुंचाए, तो हमें कभी भी जो है ना शेल्टर और रिलीफ वर्क की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मकसद ये था कि रिपोर्टर्स को ये स्किल्स दें कि वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से कुछ सवालात जो है अपनी रिपोर्टिंग में डालें, कि आप पूछें अगर कोई होटल वो दरिया के किनारे बना है या गलत जगह पे बना है और बग़ैर NOC के बना है या किसी ने उसको NOC दिया हुआ है, तो वो गलत है, उसको जो है ना सरकार को भी अकाउंटेबल करना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो उनके जो है ना इमलाक जो है तबाह हो सकते हैं। और पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है UN चार्टर का, और UN चार्टर सिंडाई फ्रेमवर्क में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि हमने पाकिस्तान ने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की सेंसिटाइजेशन नहीं करेंगे, कानूनी प्रोटेक्शन नहीं देंगे कि हमने घर कैसे बनाने हैं, सड़कें कैसी बनानी हैं, पुल कैसे बनाने हैं, क्या अगर 10 साल बाद फिर बारिश होती है तो क्या फिर वो जो है बेसरो सामानी होगी, तो इसके लिए अभी से इकदामात करनी चाहिए, और ये काम मीडिया कर सकता है, रिपोर्टर्स कर सकते हैं। जहाँ तक मीडिया के इन रवैयों की बात है, कुछ मुतासरीन और इमदादी कामों में मसरूफ अफराद के काफ़ी तारीफी जुमले भी सुनने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर काम करने वाले CRD नामी एक निजी इदारे की कोऑर्डिनेटर बीबी सनम शाह का कहना है जो बच्चों में एक खौफ था कि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने आंखों से वो सब कुछ देखा था, जो फ्लड आया था, तो वो बिल्कुल खौफज़दा हो गए थे बच्चे हमारे ना। साइको सोशल सपोर्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका वो जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए, तो बेसिकली करवाने का मकसद ये था। हमने यहाँ पे चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया था, प्लस में इंटरनेशनल गर्ल्स डे, तो उसमें मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें मीडिया का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा हमारे साथ ना। जैसे ड्यूरिंग IDP कैंप्स में भी उनका हमारे साथ काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही।
सामीन, बिलाशुबा किसी भी इंसानी बहरान के दौरान मीडिया का किरदार मुतासरीन और उनकी मदद करने वाले इदारों और लोगों के दरमियान एक ब्रिज की तरह होता है, जबकि मीडिया इंडस्ट्री में उन बहरानों की रिपोर्टिंग जिम्मेदाराना और इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए, जिसके लिए सहाफ़ियों की तरबियत और उनको उस मामले की हसासियत का एहसास दिलाने की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आबिद सोलंकी, रेडियो पाकिस्तान, मिठी।